अमित शाह जी आ रहे हैं, इसके पहले कल प्रधानमंत्री जी भी आए हुए थे। तो ये दोनों जुगल जोड़ी का जब यात्रा शुरू हो जाए किसी प्रदेश में तो समझिए कि चुनाव माथा पर है। दिलीप जायसवाल जी को अपना नौकरी बचाना है और कोई काम तो उनके पास है नहीं। अगर नहीं की बात कहेंगे तो नौकरी कैसे बचेगी। जितने भी हमारे पार्टनर हैं सबका लक्ष्य एनडीए है, इसलिए वो लोग कितना हो करेंगे, फुटमती का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि सबको लक्ष्य में रखा हुआ है कि एनडीए का सफाया करना है। और इस बार चूंकि एनडीए का सफाया होना है। नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए, चुनावी शंखनाद बिहार में अभी तो नहीं हुआ है, लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं जो अपने कुनबे को मजबूत कर रही है और कई मुद्दे को लेकर बिहार की जनता तक पहुंचने की तैयारी भी कर रही है। अमित शाह बिहार आ रहे हैं। 18 सितंबर को उनकी 2 जगह सभाएं हैं। आपको बता दें कि चुनावी समीक्षा करने के लिए आ रहे हैं और 5 जोन में ये चुनावी समीक्षा की जाएगी और किस तरीके से 2025 की जो रणनीति है तैयार की जाएगी, उसकी पूरी सूचना कार्यकर्ताओं को देंगे और किस तरीके की रणनीति तैयार की जाएगी, रोड मैप तैयार की जाएगी। इसकी तैयारी पूरी जोर शोर से बीजेपी में और महागठबंधन दोनों में चल रही है। लेकिन आपको बता दें, इसी विषय पे आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के डॉक्टर कमलदेव नारायण शुक्ल जी हैं। क्या कहिएगा शुक्ल जी? आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं और चुनावी समीक्षा कर बैठक करेंगे। अमित शाह जी आ रहे हैं, इसके पहले कल प्रधानमंत्री जी भी आए हुए थे। तो ये दोनों जुगल जोड़ी का जब यात्रा शुरू हो जाए किसी प्रदेश में तो समझिए कि चुनाव माथा पर है, क्योंकि जनहित से तो कोई मतलब है नहीं। चुनावी टिप्स के लिए ये लोग आते हैं। आप देख लीजिए 2025 में कितना फ्रीक्वेंटली विजिट हुआ है प्रधानमंत्री। टिप्स दे के जीत भी जाते हैं कई जगह। टिप्स से नहीं जीतते हैं, हाँ, वोट चोरी से जीतते हैं। अभी तब खुलासा हो गया है, वोट चोर गद्दी चोर का नारा तब जनता लगा रही है, छोटा छोटा बालक लगा रहा है। तो उनके आने जाने से बिहार पर सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। और समीक्षा क्या करेंगे? अपने वर्करों का समीक्षा करेंगे? अरे यहाँ वो आकर चुनावी प्रबंधन का सरकारी समीक्षा करेंगे और अपना जो चोरी करते हैं वो कुछ टिप्स बिहार सरकार को भी देके जाएंगे। लेकिन आज डॉक्टर दिलीप जायसवाल का एक वाइट था, उसमें उन्होंने कहा कि जो आप लोगों ने SIR वोटर अधिकार यात्रा की, राहुल गांधी जो किए, उस अधिकार यात्रा में बस ये तय हो रहा था कि किस तरीके से आरजेडी को छोटा किया जाए। और देखा जा रहा है कि आरजेडी छोटा भी हो गई है और बिहार अधिकार कई रैली करने जा रही है। दिलीप जायसवाल जी को अपना नौकरी बचाना है और कोई काम तो उनके पास है नहीं। अगर नहीं की बात कहेंगे तो नौकरी कैसे बचेगी। पहले उन पर जितना आरोप पीके लगाए हैं उसका तो बिंदुवार जवाब दे दें। जनता के बीच आप सेवक के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं और दूसरे का कॉलेज हड़प के मालिक बने हुए हैं। ये कहाँ का चरित्र है भाई? और जहाँ तक बात रहा उनका तो मजबूरी है, इसलिए वो बात कह रहे हैं। अब रही बात कि भाई महागठबंधन का जो यात्रा हुआ माननीय जननायक राहुल जी का, उस यात्रा से वो लोग इतना घबराए। जननायक आप बोल रहे हैं, लेकिन जननायक शब्द बोले इसलिए रोक रहे हैं आपको क्योंकि जननायक सत्ता पक्ष तो कहती है, तो ये मतलब एक ही थे, कर्पूरी ठाकुर थे। आप जननायक राहुल गांधी बना रहे हैं। तो चूंकि समाजवादी थे और पूरा कुनबा समाजवादियों का है, इसलिए उनको जननायक को कह रहे हैं। लेकिन जनता से जुड़े हुए हर बिरादरी से, चाहे वो मखाना का किसान हो, चाहे जूता सीने वाला मोची हो, चाहे केस दाढ़ी बनाने वाला हजाम हो, उसके यहाँ जाकर उसकी भावना को कौन टटोलता है? जो टटोलता है वो नेता है और जो इस ढंग का काम करता है वही जननायक है। अच्छा, क्या कहिएगा? राहुल गांधी जो बिहार अधिकार यात्रा की चर्चा कर रहे हैं, आप लोग उनको बौना बना दिए हैं इसी अपने वोटर अधिकार यात्रा में, तेजस्वी यादव को। जो दिलीप जायसवाल और उनके पार्टी के पूरे कुनबा इसके पहले के सभी चुनावों में यह कहती थी कि कांग्रेस पिछलगू है आरजेडी का। कांग्रेस के कैंडिडेट से लेकर सीट तय करते हैं आरजेडी और अध्यक्ष का भी चुनाव आरजेडी करते हैं। कुछ हमारे पार्टी के स्लीपर सेल के नेता भी ऐसा स्टेटमेंट देके इसको मजबूती देते थे और भाजपा को एक स्लोगन देने का मौका मिलता था। लेकिन अभी सेकेंड लाइनर नेतृत्व प्रदेश का राजेश राम जी हैं और अलवारू जी जैसे प्रभारी मिला है, तो यह स्लोगन तो समाप्त हो गया है। भाजपा बेचैनी में है कि भाई अब तो ये बात हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी तक पहली बार गठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी बना है। पहली बार गठबंधन में नेताओं का बैठकी दिल्ली से शुरू हुआ, राहुल जी के यहाँ से।
जो गाइडलाइन मिला, निर्देश मिला, उसके हिसाब से कोऑर्डिनेशन कमेटी बना। कोऑर्डिनेशन कमेटी का अनेकों बैठक हो चुका है, कार्यक्रम पर हुआ है और सभी ठीक से काम चल रहा है। जितने भी हमारे पार्टनर हैं सबका लक्ष्य एनडीए है, इसलिए वो लोग कितना हो करेंगे, फुटमती का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि सबको लक्ष्य में रखा हुआ है कि एनडीए का सफाया करना है। और इस बार चूंकि एनडीए का सफाया होना है, इसलिए बीजेपी के लोग अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। अच्छा, क्या कहिएगा, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी बिहार दौरे पूर्णिया पे आते हैं, वहाँ पे कहते हैं कि कांग्रेस और आरजेडी है जो बिहार के साख और सम्मान पे खतरा है, आप किस तरीके से? उनसे तो ये तो माने बिहार के साख और सम्मान की बात करते हैं, उनसे तो पूरे देश के साख और सम्मान को खतरा है। और देश देखा भी है कि सरेंडर मोदी, नरेंद्र मोदी नहीं है, सरेंडर मोदी हुआ। और जिसको मित्रता में बांधे हुए थे ट्रंप जी को, क्या किया इस देश के साथ, क्या हुआ, कितना बड़ा धोखा हुआ। जो अभी लगा है 50% बढ़ा दिया टैरिफ, किसका मित्र है? आज मतलब मोदी कल बात हुई है उनकी, मोदी जी का क्या बात होगी? हाँ। गलबहियां करें, लेकिन ट्रंप वही करेगा जो उसको सूट करता है। उनके कहने से कुछ नहीं होना। इन्होंने तो भद पिटा दिया विदेश नीति का, और ये दिखाई दे रहा है। किसी देश का प्रधानमंत्री जाके दूसरे देश में कहेगा कि अब की बार ट्रंप सरकार, अरे भाई जुमलेबाज है वो, नौटंकीबाज हो, करो, लेकिन देश को मत छलो, देश को मत लूटो, देश को कंगाल मत बनाओ, देश को भिखारी मत बनाओ। युवाओं का तो आपने किया शोषण। 2014 में सब विभाग दिखाया, 2 करोड़ नौकरी का मिला, 11 साल हो गया केंद्र में, कहाँ है 22 करोड़ नौकरी? और आज युवा बात कर रहे हैं पलायन का, बात कर रहे हैं बेरोजगारी का, बात कर रहे हैं महंगाई का, कहाँ है? जवाब दो। अब नहीं चलेगा कि जहां बात होगा महंगाई का पाकिस्तान, जहां बात होगा बेरोजगारी का मंदिर मस्जिद, और हिंदुस्तान पाकिस्तान में इस देश के युवा और महिला अब बटने नहीं जा रहे हैं। उनके मनसूबा पर इस बार पानी फिरेगा। कमल देव जी, अंतिम सवाल रहेगा कि जो महागठबंधन 2020 में तेजस्वी को चेहरा मान रही थी, अब 2025 में आते आते वो चेहरा नहीं मान रही है तेजस्वी को, क्यों? क्या ऐसा चीज बदला जिसके कारण ये चेहरा भी बदल गया? आप लोगों का ये क्वेश्चन बार बार आता है। जी बिल्कुल। और महागठबंधन के लोगों का जवाब भी एक ही रहता है। हमारा कोऑर्डिनेशन कमेटी बना हुआ है, जो तय होगा उसको बता देगा समय पर। जो हमारा अध्यक्ष कहा, जो हमारा प्रभारी कहे, वही सत्य है, और वही कोऑर्डिनेशन कमेटी में तय भी हुआ है। आने वाले दिनों में आपको मिल जाएगा। तो आरजेडी के लोग तो कहते हैं, मतलब सर हर दल के लोग कहते हैं, हमारे दल के लोग भी कहते हैं कि जुआ। आपके दल में कौन है? कहे राजेश राम यंग है, दलित वर्ग से आता है, बहुत दिनों के बाद अगर मौका मिलता है मुख्यमंत्री बनने का तो गुनाह क्या है? लेकिन यह तय करेगा कोऑर्डिनेशन कमेटी, यह तय करेगा महागठबंधन के नेतृत्व तय करेगा, और शिखर के नेताओं के बीच वार्ता होने पर तय होगा। इसके लिए पत्रकारों को बेचैनी क्यों है, और एनडीए के नेताओं को, खासकर भाजपा के नेताओं को बेचैनी क्यों? उनके यहाँ तय है। उनके यहाँ तो नीतीश कुमार है ही, मतलब शीर्ष नेतृत्व आके कह रही है कि जिस अमित शाह का आप चर्चा कर रहे हैं, पिछले बार आके वो क्या कहा था कि 25 का चुनाव हम इन्हीं के नेतृत्व में लड़ेंगे, लेकिन कहाँ कहा कि 25 और 30 के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है? नहीं कहा। और आज भी वही स्थिति है। आपने महाराष्ट्र में नहीं देखा है शिंदे का क्या हुआ? कहा गया था, कहा कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे। बीजेपी का हिडन एजेंडा है नीतीश जी को कुर्सी से हटाना। चूंकि 2005 से गठबंधन में रहने के बाद भी बीजेपी को बिहार में सरकार बनाने, अकेले सरकार बनाने की मंसूबा पूरी नहीं हुई है, इसलिए उनके चाणक्य से लेकर प्रधानमंत्री तक पूरा कुनबा बेचैनी में है। और इस बेचैनी में नीतीश जी कहाँ रहेंगी, नीतीश जी समझे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कमल देव जी। तो अभी आप पूरा चर्चा सुना आपने, आपकी क्या प्रतिक्रिया इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे आर्यन खबर। नमस्कार।